तो भाई यार ये विकास टॉपिक, विकास बोले तो बाल विकास, किसी का विकास। तो भाई यार विकास टॉपिक से यार आपका चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, हर जगह क्वेश्चन पूछता है। तो आज की कॉन्सेप्ट में ना भाई इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि बिल्कुल आप 2 नंबर लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं सिंपल तरीके से। एक आज ये पहली क्लास है, स्टेप बाय स्टेप आपकी चलती रहेगी क्लास, और पूरा एंजॉय करके पढ़िएगा, नो प्रॉब्लम। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहली जो टॉपिक है हमारा, बाल विकास की अवधारणाएं। अवधारणा का मतलब क्या होता है यार? तो भाई जैसे मैंने कहा कि मुझे एक अवधारणा आ गया, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा। तो अवधारणा का मतलब होता है विचार, ठीक है। तो यानी कि ये विचार कैसे आया और किसने दिया, ये सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हरलाख महोदय। और हरलाख महोदय अगर इनका नाम आ गया तो प्रश्न तो भाई बनता है। तो आपसे मित्र हम इतना कहेंगे, सबसे पहले विकास का आजकल मोदी सरकार आप देख रहे होंगे, सबका विकास सबका कल्याण। पर आप पर्सनली मिलेंगे किसी से तो वो बताएगा कि भाई कितनी विकास हो रही है। हर युवा परेशान है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। पर इनका नारा है, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट ये नारा आपने सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। तो विकास से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विकास का मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों के गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक। वैसे नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाता है कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आपका सही जवाब है 3। लेकिन अगर किसी के अनुसार पूछता है तो वहाँ पर आपको उनके अनुसार जवाब देना होगा। फिलहाल वो अगली टॉपिक होगी, बट उससे पहले जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आता है मस्त। ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है, और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में भाई पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जैसे मस्तकाधोमुखी, ठीक है, मस्तकाधोमुखी दिशा, ये आपका हो गया। और फिर उसके बाद दूसरा जो पूछा जाता है वो आपका निकट से दूर, ठीक है। ये देखिए जो क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे का विकास किस दिशा में होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे यही पूछता है कि बच्चे का विकास किस दिशा में होता है। तो यहाँ से हम शुरू से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और हम विकास का मतलब समझेंगे। देखिए, विकास का मतलब होता है बढ़ना, या फिर उसमें परिपक्वता आना, या फिर आप कह सकते हैं वृद्धि होना, या फिर आप चाहे बाह्य रूप से बात करें, आंतरिक रूप से बात करें, मतलब कुछ ना कुछ अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो बढ़ रहा है, या फिर मोटा हो रहा है, या फिर कुछ और उसके बाह्य परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें विकास हो रहा है। जैसे आप मेरा ले लीजिए, मैं अपना एग्जांपल दूं। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ आपके सामने, कल हो सकता है यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर लगा हो, बड़ा एलसीडी लगा हो। तो मतलब जो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में रह के उससे बेहतर काम करता जाए, तो वो विकास होता है। लेकिन यहाँ पर विकास से मतलब हमें समझना है स्पेशल रूप से बच्चों से रिलेटेड। बच्चों से रिलेटेड मतलब बच्चे कैसे कैसे विकास करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। देखिए एक शब्द मिलता है आपका अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि या फिर वृद्धि, भाई दोनों एक ही चीज है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि या फिर वृद्धि दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, कहा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, वरन व्यवस्थित सम्मत परिवर्तन है। अब यहाँ पर सम्मत का मतलब समझिए। व्यवस्थित सम्मत परिवर्तन है कि मतलब जैसे कोई बच्चा है, वो पहले तो शैशवावस्था में ही आएगा। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं होगा जो पहले किशोरावस्था में जाएगा, फिर शैशवावस्था में आएगा, फिर गर्भावस्था में। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मतलब जो भी क्रम है विकास की वो क्रमिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका में पहले बच्चे
बूढ़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर जाके छोटे चूजे बनते हैं। ऐसा तो नहीं होता होगा ना? सब प्रक्रिया एक ही, हाँ, बस ये होता होगा कहीं पर बच्चे 15 वर्ष में युवा दिखने लगते हैं, तो कहीं पर बच्चे 20 वर्ष में जहाँ की जैसी इन्वायरमेंट होती है, उसी अकॉर्डिंग उनका स्पीड और स्लो मोशन या फिर हाई विकास दर होता रहता है, ठीक है? थोड़ा-सा भोजपुरी भी आपको मिक्स मिल जाएगी, एक आध 2 वर्ड इंग्लिश भी मिल जाएँगे और खड़ी लैंग्वेज तो रहता ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस भावनाओं को समझिए आप सभी, ठीक है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि विकास की अवधारणा में इन्होंने बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके पूछे जाते हैं। विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यह व्यवस्थित व सम्मत परिवर्तन है। यह कथन किसका है? तो हरलाख महोदय जी का, ठीक? इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं विकास के सिद्धांत पर। विकास का सिद्धांत ये आपसे क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है? और इसमें पूछता क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपसे यही पूछता है कि मस्तकाधोमुखी दिशा क्या होता है, या फिर बच्चे का विकास इनमें से किस मतलब दिशा में होती है। 4 विकल्प देगा, 1 सही देगा, 3 गलत देगा। तो भाई जब आप सही जानेंगे तो गलत क्यों करेंगे आप? तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्तकाधोमुखी जो दिशा है, इसमें क्या होता है? बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। मतलब पहले बच्चे का सिर तैयार होगा, फिर इसके बाद मुखड़ा तैयार होगा, इसके बाद ये चेस्ट और ऐसे फिर बॉडी नीचे की ओर, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास होता है। इस प्रक्रिया को मस्तकाधोमुखी दिशा बोलते हैं, ओके। इसके बाद निकट दूर। निकट दूर में क्या होता है? निकट दूर में पहले क्या होती है? केंद्र की चीज़ें। जैसे सपोज दैट पहले केंद्र की चीज़ें, मतलब पहले बॉडी हो जाएगा, इसके बाद बॉडी से हाथ बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये नाखून जो होता है नाखून बढ़ेगा। कहने का मतलब केंद्र से बाहर की ओर, ये आपका होता है निकट से दूर की ओर। ये दोनों को आपको ध्यान से समझना, सीधे सीधे आप समझिए। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, जैसे हम लोग धान बैठाते हैं, चरई जिसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग एक पेड़ गाड़ते हैं ना, तो ये बीच वाला तो पड़ा है, ऐसा तो नहीं कि ये बीच ही वाला मोटा होता चला जाता है। इसके बाद फिर बाहर निकलता है, फिर बाहर निकलती हैं कलियाँ। तो कहने का मतलब केंद्र से बाहर की ओर, ये हमारा होता है निकट से दूर की ओर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर, और इसको कहते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर देखिए भाई, आप कैसे गलत करते हैं क्वेश्चन। आपसे पूछता है कि बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपको विकल्प में देगा वंशानुक्रम, क्या देगा? वंशानुक्रम। और दे देगा वातावरण या पर्यावरण, ठीक है। वातावरण या पर्यावरण, इसी को पर्यावरण भी लिख देता है, ठीक है। विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प में 3 देगा, क्या देगा? 1 एंड 2, और विकल्प 4 में देगा कोई नहीं। अब बताइए, अब इसमें क्या करेंगे? हमारे ज़्यादातर जो जीनियस भाई हैं, जो बहन हैं, वो क्या करेंगे? तुरंत चाहे इसको मार देंगे चाहे इसको। और ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, हमेशा पूछता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, इस पे मारना है। जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिखे, ये दोनों, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि अकेले एक अधूरा है, दोनों मिलकर जहाँ आएंगे वहीं विकास बहुत हाई लेवल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका विकल्प दोनों सही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो आपको क्या करना है? दोनों पे टिक लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विकास के क्या क्या दिया गया है। वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, बुद्धि। वंशानुक्रम में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक गरीब बच्चा है, ठीक है। आप देखे होंगे अभी भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। हालांकि अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि हम लोग इतने धनी हैं। बुरुंडी जैसे देशों में, बुरुंडी जो कि पूरे विश्व का सबसे गरीब देश है,
वहाँ पर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, ठीक है? तो इस बात के लिए हमें गर्व होना चाहिए इंडिया के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम वंशानुक्रम की बात करें, जैसे सपोज़ दैट ले लीजिए कोई गरीब बच्चा है और उसके पापा मम्मी मज़दूरी करते हैं या फिर एजुकेशन से नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका कम विकास होगा। तो उनके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्षमता कम होगी, ठीक है? लेकिन वहीं पर एक डेवलप परिवार का बच्चा, जिसके पापा अच्छे खासे सर्विस में हैं, सामाजिक स्टेटस बहुत ही हाई लेवल है, तो उनके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा, उसका क्वालिटी अलग होगा। मतलब उसकी आईक्यू लेवल, उसका ग्रोथ, उसका फिजिकल सब कुछ बहुत ही डेवलप होगा। तो कहने का मतलब कि विकास में बहुत बड़ा अहम रोल होता है अनुवांशिकी। और अनुवांशिकी जो होता है वंशानुक्रम, अनुवांशिकी के जनक कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? इसके बाद हम अगर यहाँ पर बात करें वातावरण, मैंने आपसे पहले भी बताया, वातावरण जैसे कहा जाता है कि मैं 1 किलो चना मेरा फेवरेट है। कहते हैं हॉर्स पावर आ जाती है चना खाने से, पर मैं 5 वर्षों तक खाया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं लगा। मान लीजिए ये चना है, ये मिट्टी है, ठीक है? अब एक चना मैंने आपको दिया, एक चना, अब आप क्या कर रहे हैं, इस चने के लिए अच्छे से आपने अच्छी मिट्टी बनाई, उसके बाद फिर यहाँ पर डाई कंपोस्ट को मिलाया। और मैं क्या किया, मैं पढ़ाने में बिजी था, पढ़ने में बिजी था, मैं गया मिट्टी में खोदा और ऐसे चने को ढक दिया। उसके बाद देखने भी नहीं जा रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं, आप इसको डेली देख रहे हैं क्या कैसे। तो आप हमें बताओ, ये वाला चना हैंडसम होगा या ये वाला चना? जाहिर सी बात है ये वाला होगा। तो कहने का मतलब है कि आप जिसको जैसा इन्वायरमेंट देंगे, जिसकी जितनी देख रेख करेंगे, ये लागू होता है आपके एजुकेशन पर भी। आप अगर जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, आपका आईक्यू लेवल सब कुछ उतना ही डेवलप होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वंशानुक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका वातावरण भी। आहार की बात करते हैं, कहते हैं एक हमारी दादी हैं, हैं मतलब अब नहीं है, तो वो दादी कहती थी, आप लोग हंसिएगा मत, भोजपुरी में, खाए पिए मुँह उजियार, लिपे पोते घर उजियार। तो ये उनकी बात मैं अब समझ पा रहा हूँ, वाकई में ये 100% सत्य है। अगर आप अच्छा हेल्दी भोजन करते हैं तो आपकी जो एक चेहरे की चमक होती है, आप काले हो गोरे हो उससे फर्क नहीं पड़ते, बट एक जो चेहरे की चमक होती है वो दिखती है, ठीक है भाई? तो कहने का मतलब आहार यानी कि भोजन, फूड का ग्रोथ में, विकास में बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, ठीक है? रोग, अब मान लीजिए मैंने चने की एग्जांपल ली, ठीक है? मान लीजिए आजकल गांव में लोग पिल्ला, हम लोग पिल्ला कहते हैं, यहाँ सिटी में डॉगी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो पिलवा, ठीक है, पिल्ला बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने ये 2 पिल्ला, ये भाई मुझे बनाने नहीं आ रहा, ठीक है? ये 2 पिल्ला है, पिल्ला हम लोगों ने पाल लिया। अब दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, ठीक है? दोनों पिल्ले, एक आपने पाला, एक हमने पाला। अब हुआ क्या कि इसको मान लीजिए पेचिस होने लगा। ज़्यादा मीट वगैरह खा लिया होगा फ्री में, इसको पेचिस होने लगा और इतना तगड़ा हुआ कि मतलब ये काफ़ी परेशान हो गया। अब ये कुछ इस आकार का हो गया, ठीक है? मतलब पहले इतना बड़ा था, अभी इस तरह दिखने लगा, और ये इतना था और अब ये इतना बड़ा दिखने लगा। तो क्या हुआ, दोनों तो सेम ही थे, सेम साथ पैदा हुए थे, एक ही माँ के बच्चे थे, फिर क्यों ग्रोथ रुक गया? बीमारी, ठीक है, रोग जिसको कहते हैं। तो ग्रोथ में रोग का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, विकास में। अब बुद्धि की बात करें, मैंने बुद्धि पहले ही कहा, बुद्धि भी एक बहुत बड़ी योगदान है विकास में। और बुद्धि जैसे आपके पापा जी बहुत हाई लेवल आईक्यू के हैं तो आप भी अच्छे पैदा होंगे। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी के पापा मम्मी थोड़ा कम बुद्धिमान होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। पर
वो कैसे होता है, उनके इन्वायरमेंट भी देके थोड़ा सा डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर आपने देख लिया। और अब हम आते हैं बाल विकास पर, बालक का विकास। ठीक है, आपको हालांकि मैंने ये पहले ही चर्चा कर लिया था, पर मैं फिर से आपको बता दूं, बालक का विकास, बाल विकास, बाल विकास का मतलब ही बालक का विकास। कब से? उसके गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक की जो अध्ययन होती है उसी को हम लोग बाल विकास कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये होती है बाल विकास की प्रक्रिया, ये सार्वभौमिक होती है। ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है, चाहे दिखे या ना दिखे। कुछ चीज़ें होती हैं दिखती हैं, जैसे अब हमारी बुद्धि की विकसित हो रही है। जब हम छोटे बच्चे थे, कुछ इस तरह के कुछ इस तरह के थे, तो हमारी बुद्धि इतनी बड़ी थी कि इतनी बड़ी दिख तो रही नहीं थी कि दिख रही थी। अब हम इतने बड़े हो गए, ठीक है, अभी भी हमारी बुद्धि दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें शरीर में ऐसी होती हैं जो आंतरिक रूप से विकसित होती हैं बट दिखती नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक रूप से जीवन पर्यंत। तो ये सारी प्रक्रिया थी। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बाल विकास की अवस्थाएं। ये तो एक भूमिका थी और हम शुरू से पूरा अंत तक धीरे धीरे चलेंगे, एकदम बेसिक से। अब जो अगला टॉपिक होगा बाल विकास, एक होता है जन्म के पूर्व और एक होता है जन्म के बाद। अब यहाँ पर दो अवस्थाएं होती हैं विकास की, इसके बाद इसके तीन चार अवस्था होते हैं और इसके बाद इसके फिर तीन अवस्था मुख्य होते हैं। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार बहुत होती हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे देखेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा अगला लेसन होगा ये कल होगा। तो आज की क्लास कैसी रही बताइएगा। ये पहली क्लास थी और आप लोगों का प्यार मिला तो कंटिन्यू रखेंगे। चलिए मिलते हैं, टेक केयर।